हाय फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 8 से के क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आपको जो क्वेश्चन लगाने का इसमें बेसिक सामान्य मतलब सामान्य बातें थी वो हमने आपको अच्छी तरह से बता दी थी कि क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखो भैया 7 नंबर क्या है मेरे पास। 7 नंबर है साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। इसका हल देखो आप, सॉल्यूशन फटाफट खत्म करेंगे इसको। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है मेरी। तो इन दोनों में से एक बदलना होता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। किसी एक को बदल लो, कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो लिख देंगे साइन 90 माइनस 72। तो भैया 90 में से 72 कटेगा 18 रह जाएगा, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और सूत्र भी 90 माइनस थीटा बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। कॉस 72 डिग्री, ध्यान दो आप आगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कितना है, ये जो होता है थीटा काम करता है, मतलब जिसे में जरूरत होती है, बटे कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल कितना रहेगा 1, यही आपका आंसर। अब आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। और सारा जो कि मतलब सामान्य चीजें होती हैं वो आपको पहले ही बता दी जाती हैं, जिनसे आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। और फिर भी आपको आती है तो आप जरूर पूछिएगा, है ना भैया। हम इसीलिए खड़े हैं यहाँ आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। हटा दें इसको, कुछ आवश्यकता है तो आप पूछिए, इसमें नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखो आप। 8 क्या कहता है भैया, 8 नहीं बताना है, जो ये दिया गया तो भाई 8 दिया गया है, ठीक सेम है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो आपको स्वयं करना है। और फिर भी नहीं होता है सारे बच्चों में, अगर फिर भी किसी से नहीं होता है तो आप पूछिएगा जब। जिसको नहीं आता हम उसको बताएंगे, ये जरूरी नहीं कुछ लोगों ने कर लिया कुछ लोगों को नहीं हुआ वो झूठ बोलते हैं हाँ भैया हो गया। नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पूछिएगा जरूर। तो देखो, लेकिन पहले कोशिश जरूर करें, उसके बाद पूछे। पता चला ऐसे ही पूछ बैठे तो वो गलत बात होती है। 9 का पहला देखो आप, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दो। tan, बहुत आसान है ये वाला भी। tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, फिर tan आपका 42 डिग्री, फिर आपका tan दिया है 67 डिग्री इक्वल टू 1। यहां से ले लेते हैं LHS। त्रिकोणमिति में तो फायदा होती है, ये क्वेश्चन होता है सामने आंसर होता है, बहुत आसान है आपके लिए। तो देखो LH साइड ले लो, LHS, इसका पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब नियम आपको पता है, बदलना 4 है, 1 2 3 4, 4 में से बदलना 2 ही को है। और बदलते समय ये ध्यान रखना होता है कि 4 में 2 को बदलना है तो बचे हुए 2 में ही उनका कोण आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप गलत कर लेंगे, कहीं ना कहीं कोण समान बनना चाहिए। तो देखो tan 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाओ 48 बन जाएगा, इंटू tan 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब हमने 2 को बदल दिया, आप 2 को नहीं बदलना है। आप इनको बदलते तो फिर इनको नहीं बदलना था, ये बात आपको पहले से अच्छी तरह से पता है। tan 42 डिग्री, tan देखो 2 हमने एज इट इज रखे ना भैया। देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है 42, इंटू यहाँ पर भी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है 67। हाँ ये आसान सवाल, इंटू tan 42 इंटू tan 67 मतलब 67। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं tan और कोट एक दूसरे के कैसे होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो देखो भैया कोट को लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। कॉट थीटा बराबर, ध्यान रखो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है जी, एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इंटू, यहाँ पर भी वही लिख दीजिएगा 1/, कॉट को क्या लिख देंगे tan 67, इनको ऐसे रखेंगे tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67, गुणा में जो सारा कट जाता है तो क्या बचता है 1। यही आपका आंसर, मतलब अंश और हर में भिन्न में जब गुणा में भिन्न होती तो अंश और हर से सारा कुछ कटने के बाद में जो बचता है वो क्या बचता है आपका 1 बचता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। आई ना वो समझ में गया। तो अगला देखो, फिर हटा दें, किसी की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो बेसिक लगता है 4 में 2 को बदलना है, कैसे बदलना है, कोण समान, जो जिनको बदला है उनका कोण बचे हुए 2 के समान ही आना चाहिए। ये बात आपको पहले से ही सारी फिक्स है, तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं आपको, मतलब मैथ इतनी सरल चीज़ है, बहुत ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा हार्ड इसी को समझते हैं। आप पढ़िए मेरे साथ में, इतना अच्छा समझ में आएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। आती है तो आप पूछिएगा, उसको भी बहुत आसान से आसान बना देंगे। ठीक है भैया। तो देखो इसका दूसरा देख लीजिए आप, 9 का दूसरा। वैसे करना चाहिए आपको, हमारी उम्मीद तो ये है कि आपसे हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए 80% बच्चों से हो जाएगा, 20% नहीं होगा तो उनके लिए बता देते हैं। देखो इसमें क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए आप, cos 38 cos 52, cos 38 डिग्री इंटू देखो क्या है cos 52 डिग्री माइनस sin 38 और sin 52 डिग्री, यही है ना, sin 52 डिग्री बराबर 0 लाना है। देखो टोटल 4, 1 2 3 4 में से बदलना 2 ही को है, लेकिन बदलते समय ध्यान ये रखना है कि पता चला एक यहाँ बदल दिया, एक यहाँ बदल, अब वो कट ही नहीं रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ये बात पहले से ही सोच लेनी होती है। इसमें से या तो ये दोनों बदल लो या ये दोनों बदल लो, बस इतना सा दिमाग अगर आपने लगा लिया तो समझो कि आपके लिए मैथ मतलब त्रिकोणमिति में कुछ है ही नहीं। मैथ में तो अलग अलग चैप्टर आते हैं, कुछ सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो कठिन कुछ नहीं होता है, ये बात आप पहले से ही जानते हैं। देखो भैया, तो इसमें इन दोनों को बदलते हैं हम लोग, है ना। तो cos 90 माइनस, जरा समझो क्या लिखेंगे हम लोग, 52। कितना लिखेंगे 52। देखो 90 में से 52 घटाओ, आपको 38 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, चेक कर लो। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 90 माइनस थीटा का जो सूत्र है वो भी बन जाना चाहिए और मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। लिखा जो cos 38 ही है। इसी प्रकार इसको चेंज कर देंगे, cos 90 माइनस इसको क्या लिख देंगे हम लोग 38 डिग्री, है ना भैया। 90 माइनस 38, इधर वाले दोनों वैसे ही रखेंगे, sin 38 और sin 52 डिग्री। ये हम लोगों ने LHS ले ली है, LHS। ठीक भैया, हमको लाना क्या है, इसमें 0 लाना है। ये हम लोगों ने बायां पक्ष ले लिया है, दायां पक्ष हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं जरा समझिए आप। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा कौन है 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा, ये भी क्या बनेगा sin थीटा, थीटा कौन है 38। आ रही ना बात समझ में, इधर sin 38 इंटू sin 52। अब देखो आप, ये पूरा माइनस का, ये पूरा प्लस का कैंसिल हो गया। प्लस माइनस में जब पद सारे खत्म हो जाते हैं तो आंसर किसमें आता है 0 में। बात क्लियर हो, मतलब ये होता है जे एक जैसे हैं, जे एक जैसे, तो इसमें जिसे घटाओगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना। किसी भी एक संख्या में वही संख्या घटा दो क्या बचता है 0। तो हम लोग घटा के ना क्या करें, उनको काट देते हैं, मतलब एक ही होता है ना भैया। चलिए, तो आया समझ में, यही आपको सिद्ध करना था। लिख सकते हो आप, इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम।
बताओ, मैथ पढ़ने के बाद लगता है कि मैथ कठिन है? बोलो आप। हाँ बताइए, अगर लगती है तो फिर भी बताइए, आप नहीं लगती तो वो बताइए, बताना जरूर है कि मैथ कठिन लग रही, सरल लग रही, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चलें, बस हम आपके लिए बहुत आसान बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे विशेष ध्यान रखिए। लिख देते हैं IMP, जे 2024 में आपसे पूछा जा सकता है। तो tan 2a बराबर आपका है cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान दो आप, जहां उसने लिखा है, जहां 2a न्यून कोण है, 2a आपका क्या है? न्यून कोण है, तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है a का मान हमको ज्ञात करना। ये आपका क्वेश्चन था, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, वैसे सब इम्पोर्टेंट होता है मैथ में, कुछ बेकार नहीं जाता, सारा लगाना होता है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, इसलिए, है ना भैया? देखो भाई इसका कितना आसान, तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। जरा ध्यान दीजिए आप, 2a न्यून कोण है, 2a आपका क्या है? न्यून कोण का मतलब समझते हो? न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 अंश से अधिक, यानी कि 0 डिग्री से अधिक, और 90 अंश से कम के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। मतलब समझ लो आप डायरेक्टली, 90 से ज़्यादा हो, सॉरी 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम के जितने भी कोण होते हैं वो सारे सारे आपको क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। आपका 1 डिग्री हो चाहे 89 डिग्री हो, बात समझ में आ गई? 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो वो कौन से कोण होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो उसने कह दिया 2a क्या है? न्यून कोण। जब ये न्यून कोण है तो इसको 90 में से घटा सकते हैं। अगर वो ये कह देता है अधिक कोण है तो आप 90 माइनस थीटा बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। इसीलिए वो किताब वाले अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे, पूरी बात बता के चलते हैं। अब आप समझ ना पाओ वो आपसे निर्भर करता है। उन्होंने पहले ही कह दिया 2a क्या है? न्यून कोण। अब जब ये न्यून कोण है अर्थात 90 से तो छोटा हो ही गया, तो जब 90 से छोटा है तो उसको 90 में से घटाया जा सकता है, अर्थात मेरा सूत्र बन जाएगा 90 माइनस थीटा का। देखो इसको लिखो, ध्यान देना, cot 90 माइनस 2a। आप समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा विचार करना। देखो क्या लिखा है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। थीटा की जगह पर कौन है? 2a। थीटा की जगह कौन है? 2a। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही तो होता है, अर्थात ये क्या लिखा है? tan 2a ही लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई? बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर हुआ ना? ऐसा इसलिए किया, दोनों तरफ समान हो जाएगा तो cot स्पॉट आपका कैंसिल हो गया, इसलिए ऐसा किया गया। अब क्या लिखोगे आप? बचा हुआ लिख लो 90 माइनस 2a बराबर आपका 18 डिग्री, ओ सॉरी a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग? a वाले पद एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। तो जरा समझो, 90 18 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। a पॉजिटिव है, ये 2a इधर लाओगे, निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा 2a आपका। जे कितना हो जाएगा? 108, मतलब जोड़ दिया हमने, 90 और 18 जोड़ोगे 108 हो जाएगा। जे कितना हो जाएगा आपका? 3a। अब a के साथ 3 गुणे में होते तो कहाँ चले जाएंगे? भाग में, अर्थात 108/3 काट दीजिए इसको आप, 3 तिया 9 तिछाक 18। a बराबर आपका कितना आ गया? 36 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो इतना सा आसान क्वेश्चन था आपका, है ना भैया? ये हो गया आपका। अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस यही स्टेप है आपके लिए, ये वाली, इसी को समझना है। बात समझ में आई? क्या किया गया? आपको ध्यान रखना है मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इस तरीके सेट करना है। तो tan 2a है, अब 2a उसने पहले ही बता दिया न्यून कोण है,
जब ये निम्न कोण है तो इसको 90 में से घटाया जा सकता है ना भैया। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा जी अब क्या है 2a, अर्थात जी लिखा क्या है, tan 2a ही लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस बाकी सभी चीज था हटा दें। फिर भी कोई क्वेश्चन है पूछिए अगर हो तो। चलिए घटाते हैं इसको। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, 11 बहुत सरल है। उसमें कह रहा है cos 75 प्लस cot 75 को 0 डिग्री और 75 डिग्री, ओ सॉरी 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के, हम लिख देते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाए, के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करो, के पदों में व्यक्त करो। ये आपका क्वेश्चन है कि cos 75 और cot 75 को 0 और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि जो 75 दिया है इसको 0 और 30 के बीच में लाना है। ये खत्म, cos cot खत्म नहीं करना है, ये बना रहेगा आपका, मतलब इनसे चेंज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, ये आपका इस आंसर मैंने यहाँ से समझना है कि जो 75 है और यहाँ भी 75, इनको 0 और 30 के बीच में लाना है। कुछ भी याद आए, समझते हैं हम लोग। देखो बिल्कुल आसान, cos 90 माइनस 15, ध्यान दो 90 में से 15 जाए कितना बचेगा 75, मान तो वही है, जो cos 75 ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा है वो कितना लिखा, cos 75 ही लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे cot, इसको लिख दो 90 माइनस 15। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये तो हर बार यही कर रहे हैं हम लोग। 90 में से 15 जाएगा 75 आ जाएगा आपका। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री, प्लस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। कैसे, बात नहीं समझे, बात ये समझ नहीं है आपको। आंसर जो लाना है आपको वो 0 और 30 के बीच में लाना। तो ये कितना है 15, ये कितना है, ये भी 15 है। तो दोनों आंसर आपके किस में आ रहे हैं, 0 और 15 के बीच, 0 और 30 के बीच में ही तो आए। यही उसने हमसे कहा था कि जो cos 75 दिया गया, इसको 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करना था। तो देखो 0 और 30 के बीच में ही तो कोण आ गए मेरे पास, तो यही आपको लाना था, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है ना भैया। हो गया आपका। अगला देखो, कुछ पूछना है, अरे कुछ ना समझ में पूछिए, नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है तो हट भी गया। फिर क्वेश्चन आपका अगला है 12 नंबर। देखो ध्यान दो, ये थोड़े से बड़े सवाल लिखे हुए हैं लेकिन आसान बहुत है। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो आप, cos 35 बटे sin 55 प्लस sin 11 बटे में cos 79 डिग्री और माइनस cos 28 डिग्री इंटू cos 62 डिग्री बराबर 1। देखो आपको देखने में बड़ा अजीब से लग रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, देखने में सिर्फ अजीब लग रहा है, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो भैया ले लेते LHS, ये लेके चलेंगे, ये आंसर लाना है, आंसर सामने ही दिया गया है। इसको लगाने का तरीका पता है, इसको पता है, इसमें भी एक बदलना है, इसमें भी एक बदलना है, इसमें से भी एक बदलना। टोटल कितने हैं 2 2 4 2 6। आपको पहले से पता बदलने कितने हैं, 3 बदलने हैं, लेकिन कहाँ बदलने ये थोड़ा बस यही ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ नहीं है आपका। देखो इसको हम लोग क्या लिख देंगे,
अब इसमें ये प्रतिबंध नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया, एक आप बदल सकते हो कोई सा भी, अंश बदलो या हार बदलो, हम लोग अंश बदल के चलते हैं। तो कॉस पहले लिख लीजिए एल साइड में, जो एल साइड लेते हैं सवाल पूरा लिखा जाता है, कॉस 35 बटे साइन 55 प्लस साइन 11 बटे आपका कॉस 79, 79 बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, कॉस 28 कॉसिक 62, पहले साइड हो गई। अब लिखेंगे हल, देखो वो देखने में सिर्फ बड़ा है, ऊपर वाला बदल लो अंश, तो कॉस 90 माइनस 55 बटे साइन 55, 90 में से 55 घटाओगे 35 ही रहेगा, नहीं रहेगा, देख लो घटा के, हम पे भरोसा नहीं है तो साइन 90, हमने आपको पहले ही बताया, ऊपर वाला बदलना जो नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाता है, तो मेरे को सोचना ही नहीं होता है, ये भी ध्यान रखो, माइनस 79 अपॉन में क्या है कॉस 79, इसमें दोनों में से एक बदलना है, किसी को बदल लो, हम लोग एक बदल देते कॉस, किसी को भी बदल लो, ये प्रतिबंध नहीं है कि यही बदलना है या यही बदलना है, कॉस 90 माइनस 62, 90 में से भैया 62 जाएगा, कितना बचेगा 28 बच जाएगा, है ना। अभी इंटू बचा है आपका कोसिक 62 डिग्री, देखो अब तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है 55 बट्टे भी साइन 55 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है 79 अपॉन में भी कॉस 79 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा कितना है 62 इंटू, यहाँ देखो साइन कोस एक दूसरे के, अब ये साइन बनेगा, ये कोसिक हो गया, बात समझो यहाँ पे, ये कॉसिक है ना, तो कोसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 62, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी मेरे पास फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसिक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब ये अपॉन में आ गया, ये अंश में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना भैया, देखो तो इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे आपका ये कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचा है, इधर 1 बचा है प्लस इधर 1 बचा है, इधर माइनस का 1 बचा है, तो ये 1 से 1 भी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है प्लस, तो बराबर आपका कितना आ गया, बराबर आपका 1 बचा है, यही आपका आंसर हो गया, मतलब सिद्ध हो गया, एक ही तो लाना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया, और बच्चे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको यदि इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, कैसे आई, कहाँ से आई, फिलहाल मैथ आपको हम इतनी सरल भाषा में बता रहे हैं कि आपको मैथ लगेगी ही नहीं, गाना गाते गाते आराम से आप हल कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो हम लोग यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके सिलेबस के साथ साथ आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करवाएंगे, है ना भैया। तो हम लोग जो गणित पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरे की किताब से कक्षा 10 के गणित को पढ़ाया जा रहा है। आपके पास इसके अतिरिक्त भी जिस किसी राइटर की किताब आप पढ़ रहे हैं और वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आता है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन को कमेंट में लिख दें और व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देते हैं, वहाँ पे आप उस व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे और इतनी आसान भाषा में देंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी मेरा उद्देश्य बस एक ही है, आप किसी भी राइटर से पढ़ें, आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाएँ, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भैया, तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में, हम आपकी बहुत बेहतर तैयारी करवाएंगे।